शांति और समझ से भरे पिता, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते जो हम साल नहीं कर पाए पिता, आने वाले साल में हम लोग करने पाए पिता, इसी इच्छा दे सामान्य समय धन्यवाद करते। आज की सभा हम आपके चरणों पर प्रभु, आप सच से बातें कीजिए प्रभु, ये धन्यवाद करते हैं। गानों से लेकर संगीत तक प्रभु मदद करें हम सबकी, जो भी गाने की तैयारी किए हैं प्रभु, आप समझ देना प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सच से संदेश को पिता बातें के द्वारा प्रभु आप बातें को धन्यवाद करते हैं। इस ऑफिस के लिए, इस एरिया के लिए प्रभु हम आपके चरणों पर रखते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा। हम सभी को अपने वचनों से भरो प्रभु, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक से आप बातें कीजिए अपने वचन के अनुसार, धन्यवाद करते पिता। जितने लोग भी नहीं आए हैं प्रभु, आप उनको भी आप सुरक्षित रखें, धन्यवाद करते प्रभु। आज की सभा हम आपके हाथों में सभी को आप सिखाइए प्रभु, धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी बाती उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी बाती उतार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। Hey!
से प्रेम करने वाला, लोगों की पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों को नया जीवन देते हैं और लोगों को देखभाल करते हैं। जो कोई भूखे प्यासे तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु, जो आध्यात्मिक से भूखे प्यासे, आप उनको स्वर्ग से मन्ना देते हो और उन्हें तृप्त करते हो और हर प्रकार की बीमारियों को आप चंगाई देते हो। तो महान परमेश्वर है, तेरी करुणा और तेरा प्रेम भी महान है, निस्वार्थ, हमेशा के लिए। तो ना बदलने वाला परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते तो जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं, हमारी मन से, हमारी सारी बुद्धि और शक्ति से हम तुझसे प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु दया का
यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु यीशु, हम प्रेम के योग्य नहीं थे, परंतु आपने हमसे निस्वार्थ प्रेम से प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उससे बढ़कर बलिदान और किसी का नहीं है। जो कोई पापी के लिए, गुनहगार के लिए वो खुद सजा भोगे और गुनहगार को आजाद कर दे, उनकी गुनाहों को माफ कर दे, इससे बढ़कर कोई भी हमारे लिए कीमती नहीं है पिता। धन्यवाद देते इस सभा को प्रभु, प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर अपन के हृदय आत्मा से बातें करो पिता। स्वर्ग से तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी अनुग्रह के शब्दों के द्वारा हमारे दिलों में तेरी अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु। तेरी परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हो सके। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या मैं आप सभी लोगों का स्वागत है और एक ताली बजाएंगे। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 2025 का आखिरी सभा है, संडे का आखिरी सभा 2025। धन्यवाद परमेश्वर का 2025 हम लोग को विश्वास योग्यता से लेकर आया और पार भी किया। 2026 आने वाला है 26, तो उसके लिए परमेश्वर नए स्टार्ट करेंगे हम लोग। 31 को एक आखिरी सर्विस होगा, कितना 31 तारीख, ठीक है, 31 तारीख को सर्विस होगा बीके पैलेस नीचे, रात को मतलब 6 बजे, ठीक है। तो 9 बजे खत्म होगा, 9 बजे फिर वहाँ से हम लोग आएंगे लक्ष्मी जी के घर, रात भर प्रे होगा। नई स्टार्ट, नई शुरुआत। और आप सभी लोगों को मैं इतला करता हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि एक जगह के लिए प्रार्थना करिए कि बजट के अंदर प्रार्थना सभा मिल सके। कहाँ पर हम लोग रविवार को करेंगे, अभी तक मिला नहीं, और सब जगह पे बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रार्थना सब लोग करिए अपनी पर्सनल प्रे में। हम चर्च की बॉडी मेंबर है, मतलब यीशु मसीह का देह है, तो यीशु मसीह का देह होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम रविवार सभा सब लोग आ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, पर यहाँ पर डर डर के हम लोग नहीं करना, खुले दिल से प्रभु की आराधना करना, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत जरूरी एक जगह के लिए प्रार्थना करिए। बजट में 5,000 के अंदर, उससे भी कम, महीना भर मालूम पड़े एक संडे 5,000, तो 4 संडे 20,000 कहाँ से लाएंगे? रेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा कलीसिया में उतना बजट नहीं आता। जितना आता है उसी बजट के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग खुद प्रार्थना करिए, सच्चे दिल से उपवास रखना, चर्च की जगह के लिए रखिए। हम लोग चर्च की मेंबर्स, मतलब यीशु मसीह का देह के हिस्से हैं, तो हम सभी लोग प्रार्थना करें, ठीक है। और जनवरी में 31 को सभा होगा बीके पैलेस में, ठीक है। एक दिन के लिए हम लोग बुक किए, उतना पैसा नहीं, कम में, इसीलिए नीचे का लिए, ऊपर का नहीं दिया। तो मैं बोला ठीक है 31 को हम लोग करेंगे, ठीक है। बजट कम, इतना भी कम नहीं, पर कर सकते हम लोग, चर्च कर सकता है इस बार 31 नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आ नहीं सकते, तो इसी वजह से हमको बुक करना पड़ा, ठीक है। और अच्छा से एक सभा हो, आखिरी सभा ना, न्यू ईयर सभा, नया शुरुआत। और फिर उसके बाद सभा के बाद हम लोग शैलेंद्र जी और लक्ष्मी जी के घर में नाइट प्रे है, रात भर प्रार्थना होगा। और आप लोग संदेश, गवाही, बहुत कुछ आप लोग बता सकते हैं, आ सकते हैं, वेलकम, आइए। ठंड को मत देखिए, ठंड लग रहा नहीं जाएंगे, रजाई के अंदर सो जाते हैं, ये हमेशा सोते रहेंगे। आइए एक बार ना, अद्भुत समय होगा। 2 साल हम लोग आशा जी के घर पे किए, करेक्ट। 1 साल प्रमिला जी के घर पे था, करेक्ट। तो कई सारे अलग अलग जगह पे हम लोग करते। इस साल शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में, तो आप सभी का स्वागत है, ओके। और कल संतोषी जी का घर में प्रे टाइम शाम को, कल है ना 29, हाँ कल है संतोषी जी के घर में प्रे टाइम है। तो आप सभी लोग कितना बजे? 7 बजे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है कल शाम को, ठीक है। और 14 तारीख से, 14 कौन सी तारीख? 14 तारीख, 14 मंडे है, कौन सा डेट है? 14 तो है, कौन सा दिन है?
14 या 15 से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। जनवरी। ठीक है, जनवरी। ओके, क्लासेस शुरू हो रहा, जो ओल्ड क्या बोलते हैं, सिद्धांतों का सर्वेक्षण, उसका दूसरा भाग। और मंडे 12 है। 12 है, उसी 12 को शायद 12 से। ठीक है, और ये हम बताएंगे नेक्स्ट 2 संडे में समय। ठीक है, सुबह भी हो सकता है 11 बजे, 11-12 बजे, या शाम को भी हो सकता है। पर आप देखिएगा 2 क्लास होगा, एक प्रे के ऊपर, और प्रे के ऊपर जो लोग किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं तो आप आ सकते हैं। और लाइव क्लास करना और वीडियो क्लास में बहुत अंतर होता है। अगर करना चाहते हैं आ सकते हैं, उसका क्रेडिट मिलेगा आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। अगर सेकंड टाइम भी कर रहे हैं तब भी मिलेगा। ठीक है, 2 बार एक क्लास करेंगे तो 2 क्रेडिट मिलेगा, 2 तो 4 क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा है, वेरी गुड। ओके, और 26 तारीख को पिकनिक है, और ये जो पिकनिक है बहुत लंबा रास्ता है। कौन सा बात? हाँ, याद है आप लोग। ओके, तो वहाँ पर है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है पिकनिक में भी। और बस इतना ही सूचनाएं हैं अभी ऑफरिंग के लिए। रजनीश ब्रदर का बुलाते हैं, स्वागत है आपका। और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सुंदर सा समय दिया और अभी तक हमें संभाला। और जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये दिसंबर का महीना है, हम लोग क्रिसमस डेली सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, निकालेंगे, जैसे मलाकी 3 अध्याय का सबसे लास्ट अध्याय, सबसे लास्ट है ओल्ड टेस्टमेंट का, मलाकी 3 अध्याय का 8 से 10। पेज नंबर है 1110। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग को मिलेगा, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, मैं आप लोग को पढ़ूंगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वह सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन मस्त रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हम देख सकते हैं, अगर इस वचन को अगर हम लोग देखते हैं 8 से 10 में, हम देख सकते हैं हमें क्या करना। अगर इसका 10वां पद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा वचन है हर एक के लिए। अगर हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पर बताता है कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। पहले तो होता देख सकते हैं कि जो भी होता है, जो भी परमेश्वर की जैसे जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी अपना कमाई से, और हमें अपनी कमाई का 10वां अंश से हमें लेकर आना है, ताकि हम परमेश्वर को दे सके। और सारे भंडार में करना होता है, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमें आशीष मिलता है, उसे हमें क्या करना है, परमेश्वर ऊपर हमें देना है, ताकि वो कलीसिया के ऊपर यूज हो सके, इस्तेमाल हो सके। हम देख सकते हैं सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे और तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जो हम देख सकते हैं, जब हम सच्चे मन से हम लोग अगर देते हैं, दसवांश देते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक आशीष हमें देता है। चाहे हमारे पास दुख या परेशानी क्लेश कुछ भी आए, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर को हमें क्या करना है, दसवांश को देना है। तो आइए मैं आप लोग की प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जो भी है पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारे पास है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लोग 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता परमेश्वर आपको देने पाए पिता परमेश्वर। इसमें से हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर,
अपना कमाई से पिता परमेश्वर आपको अपना दसवांश को देने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते आगे जो भी कार्य होगा, जो एक्टिविटीज होगी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष देना और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आदर, महिमा, गौरव, इज्जत, जला सब कुछ आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह। नीले अंबर में
के दूतगण स्तुति के गीत गाते हुए स्वर उठाते हुए शुभ प्रचार करते हुए स्वर्ग के दूतगण स्तुति के गीत गाते हुए स्वर उठाते हुए शुभ प्रचार करते हुए दर्शन करे अर्पण करे वाणी अपने फिर परमेश्वर के मेमने को नीले अंबर में तेरे आने से स्मरण करे स्तुति करे याद करे नीले अंबर में तेरे आने से स्मरण करे स्तुति करे याद करे स्मरण करे स्तुति करे याद करे। इससे 12 अध्याय वचन होकर पढ़ेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और सिमसोन का और इप्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें, कोड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। आप हमें बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जो वचन पढ़ें वचन को समझ सके पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा हम लोगों से बातें कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वागत है आपका। क्या नाम है? रामदास, राम सेवक, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और जो वचन पढ़ा हम लोगों ने, आज उसके ऊपर बात करेंगे। विश्वास, उसकी सामर्थ, वीर और पहलू। विश्वास, उसकी सामर्थ, वीर और पहलू। विश्वास का पहलू, वीरता और सामर्थ। विश्वास में, विश्वास का पहलू क्या है, विश्वास का वीरता क्या है और विश्वास का सामर्थ क्या है, इन विषयों में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और परमेश्वर की वचन में जो
बताता है वो एक अद्भुत है ना। आइए उससे पहले अद्भुत आप लोगों का हृदय और परमेश्वर के प्रति दोनों जगह की क्रिसमस सफल हो अद्भुत तरीके से। आप अपने लिए भी एक ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, ये भी इस साल भी परमेश्वर ने अलग काम किया, हमारी सोच से परे है। आखिरी तक 15 तारीख तक 18 तारीख तक मुझे उम्मीद नहीं, परमेश्वर मेरे चेहरे रोने जैसा हो गया था। मैं बोला क्या करे, बट परमेश्वर बोलते ना कि अपना काम करता है, हमारी सोच से नहीं, हमारी सोच से परे, और अद्भुत तरीके से काम किया। और कई सारे नए लोग आए थे, करीबन 10-12 नए लोग आए थे। उनके लिए प्रार्थना करिए ना, और परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करेगा, ठीक है। और आने वाली जगह के लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि जगह नहीं तो फिर मुश्किल है। तो ये विश्वास का संदेश मैं ऑलरेडी, जब दिसंबर आता है मैं बहुत सारे विचार रखता हूँ और संदेश में तैयार करके एक जगह पे साइड करके रखता हूँ, स्टोर करके। जब जब संदेश लीड करता मैं वैसे शेयर करता हूँ। परमेश्वर का भी अद्भुत कार्य है और वो कार्य पूरा करते हैं। ओके, विश्वास, उसकी सामर्थ, वीर और पहलू। इब्रानी के 11:32 से लेकर हम लोग 12:1-2 वचन तक आप जो पढ़ा, आप लोग जो सुना ना, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए और आपस में बात करिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा आपस में बात करिए, आप लोग उधर बात करिए। जो वचन आप लोगों ने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए। मैंने शीर्षक भी बताया, और तब तक मैं आता हूँ बहुत दूर से। विश्वास, सामर्थ और पहलू, वीर और वीर और पहलू। ओके, ये लोग बातें नहीं कर रहे, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। वचन जब आप पढ़ा जा रहा था, सुने थे क्या नहीं सुने थे? तो उसमें विचार कर सकते जो आपने सुना, तो ऐसे पवित्र आत्मा बात करता है। यानी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। करुणामय परमेश्वर, हमारे हृदय से बातें कीजिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपकी वचन अमर है, जीवन है, ज्योति है और बल है, ताकत है, समझ है, ज्ञान है। वो वचन हम सुनना चाहते हैं, जो जीवन बदलता है, जो स्वभाव बदलता है, जो शब्द बदल देता है, जो नजरिया बदल देता है, जो जीवन जीने का तरीका बदल देता है, हमारी सोच विचार को बदल देता है। वो वचन हमें सुनने का है पिता, आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अद्भुत है नहीं? लूका का 2 अध्याय में एक व्यक्ति है सीमोन ना, वो इंतजार कर रहा है। विश्वास इंतजार करता है, हमेशा क्या करता है? इंतजार करता है। कई सालों से वो इंतजार कर रहा है। विश्वास इंतजार करता है, धैर्य रखता है, फिर आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं? विश्वास कभी भी आगे बढ़ने के लिए रुकता पहले, इंतजार करता है, धैर्य रखता है, फिर बढ़ता है। वो लालच में नहीं पड़ेगा,
वो लालसाओं में या आकर्षित चीजों में नहीं पड़ेगा, परंतु इंतजार करेगा ना, धैर्य रखता है। पवित्र आत्मा का फल भी एक संयम और धैर्य है ना, करेक्ट। विश्वास भी है, प्रेम, शांति और कृपा, भलाई, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद, ये परमेश्वर की ओर से आप सोचिए। और जो 3 फल है वो आपकी ओर से, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, समझ रहे, ये आपसे चाहता परमेश्वर। मैंने तुम्हें दिया प्रेम, शांति और आनंद दे दिया, तुम्हें विश्वास रखना है ना, धीरज धरना है और क्या, भलाई और भलाई करना है। फिर आता है नम्रता, तो बोलिए, संयम, दुआर आता है। खुल के देखिए बाइबल में, गलतियों का 5वां, विश्वास, नम्रता, संयम, विश्वास, नम्रता, संयम, गलतियों का 5वां अध्याय, ओके, गलतियों का 5वां अध्याय खोलिए और प्रेम के फल को हम लोग देखते हैं। 9 फल है ना, ओके। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए, ठीक है। धीरज, कृपा, भलाई, ये धीरज, कृपा, भलाई, ये हमारी ना, विश्वास, नम्रता और संयम आपको इस संसार में रहते हुए रखना है, ठीक है। कोई भी चीज में भरोसा करो, पर उसपे क्या बोलते कि जल्दबाजी मत करो, ठीक है। विश्वास का काम है इंतजार करना, परखना, देखना और फिर आगे बढ़ना, ये हमेशा होता है, ठीक है। अब और मैं क्या कहूँ, 32 वचन में क्या था, अब और मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और सिमसोन का और जिप्त्या का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। इसमें 7 नाम दिया इस 32 वचन में, 7, समझ रहे, 7 नाम दिया। सबसे पहले नाम आता है, हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्वास के साधन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। विश्वास का साधन, ओके, विश्वास का साधन आपका कैसा, ठीक है, ओके। विश्वास का साधन है क्या, आप अभी कहीं पर भी जाते हैं एक साधन की जरूरत पड़ता है, नहीं। विश्वास का साधन, विश्वास के द्वारा या विश्वास से, विश्वास के द्वारा या विश्वास से, यह वाक्य इब्रानी के 11 अध्याय में कई बार पाया जाता है। विश्वास से या विश्वास के द्वारा कई बार पाया जाता है। विश्वास के द्वारा इसे और अच्छे से हर प्रकार बताया जा सकता है, अलग अलग प्रकार से बताया जा सकता है। हमें याद दिलाया गया है कि विश्वास केवल मन की क्या बोलते हैं, सहमति नहीं है। विश्वास एक मन की सहमति नहीं है, परंतु जीवन में कार्य की एक ताकत है, समझ रहे। विश्वास एक मन की सहमति नहीं, हाँ मैं विश्वास करता हूं पर जीवन उसका बेकार है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके जीवन से विश्वास झलकता है और विश्वास से उसका जीवन झलकता है, समझ रहे। तो ये होनी चाहिए। वचन 32 विश्वास के वीर के बारे में बात करता है। यहाँ इस वचन में 7 नाम दिए गए, 7 चीजों के बारे में, 7, ओके। विश्वास के 7 वीरों की चर्चा यहां की गई है, ओके, क्रम के अनुसार। पहले गिदोन वीर था, न्यायों का 7 और वचन 20 में वो वीर था। वीर कैसे बना,
वो डरपोक था पहले, वो डरता था, वो डर था, दुश्मनों से डरता था, छुप के अपनी खेती बाड़ी करते थे, छुपते थे। कैसे वीर बन गया ये अचानक? क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह उन पर, परमेश्वर की दया उस पर हो, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर को परखा, परमेश्वर पर यकीन किया और वो वीरता का काम किया। सोचिए, जहां पर 40-45 हजार लोग या और भी ज्यादा उससे, और ये लोग सिर्फ 32,000, जब लड़ाई करने जाते हैं, हाँ, जब लड़ाई करने जाते हैं तो वो लोगों को 32,000 के 32,000 नहीं जाते, सिर्फ 300 लोगों को लेकर जाते हैं, और वो साथ में परमेश्वर। 300 लोग कई लाखों लोगों को हरा देते हैं, कई हजार लोगों को हरा देते हैं, मार गिराते हैं 300 लोग। ये क्या? परमेश्वर की सामर्थ। 12 विजेता, न्यायों का 4 और वचन 16 में सिमसन एक बलवान था। न्यायों का 15-14 से 20 में बलवान था। कैसे बलवान था? परमेश्वर की अभिषेक है उसके अंदर ना। जीवता, धर्मी था। देखिए, अलग अलग विजय, अलग अलग विश्वास कैसे लोगों का। वो एक धर्मी था। ओके, न्यायों का 11 अध्याय वचन 40। दाऊद भजनकार था, भजन लिखता था, भजन गाता था। दाऊद राजा, उसके बारे में जिक्र करता। और दाऊद राजा के बारे में कई सारे ऐसे किस्से सुनेंगे, कैसे जीता था वो, कैसे उसके दुश्मन थे, कैसे लोग उसको परेशान करते थे, और उसके पास कैसे लोग थे, कर्जदार, हारे हुए लोग ना, टूटे हुए लोग, गरीब, ऐसे लोग थे दाऊद के साथ। समझ रहे? फिर भी इन लोगों को संभाला दाऊद। वो कहता, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे? पर वो विश्वास था दाऊद के ऊपर भी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखता था। समझ रहे? दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखता था और परमेश्वर के अधीन था। ओके, फिर समर्पित सैमुएल। सैमुएल समर्पित था परमेश्वर के लिए, इजराइल के लिए ना। दूसरा सैमुएल का, ओके, दाऊद भजन का 2 सैमुएल 22 का 18 और पहला सैमुएल 7-9 समर्पित जीवन जीता था। कौन? सैमुएल। और नबियों के बारे में बात करता, ये परमेश्वर के संदेश वाहक लोग थे। संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए वो निडरता से बात करते थे, निडरता से किसी के भी सामने खड़े होते थे, कोई भी शहर में पहुंच जाते थे। परमेश्वर ने जैसा कहा उस शहर में जाकर बात करो, तो वो बात करता था। समझ रहे? वो जाके तुरंत बात करता था। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। समझ रहे? ये था, ये वीर, विजेता, बलवान, धर्मी, भजनकार, समर्पित और संदेशवाहक। ये लोगों का विश्वास इनके आधार पर था। एक वीर बना क्योंकि वो कमजोर, डरता हुआ इंसान वीर बन गया। आज आप और मैं भी कई सारे कमजोर हैं और शिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं। कई बार हम लोग परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए कई समय लगता है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, कहता तुम विश्वास का जीवन जियो। एक किसान दूर से पानी लेकर आता था, बड़ी दूर से, और उसके पास 2 मटके से, वो बोलते ना, कांधे में उठा के, कांधा पे उठाकर लेकर आता था। उनमें से एक मटका बहुत अच्छा है और दूसरा मटका थोड़ा क्रैक, बेकार दिखता है। दोनों में पानी भरता था, एक मटका पानी गिरता नहीं था, दूसरे में गिरते 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 जब घर पहुंचता था आधा ही हो जाता था। समझ रहे? आधा हो जाता था और एक मटका से पानी नहीं गिरता था। जो पानी नहीं गिरता था, जो मटका, वो बड़ा खुश है
मेरे से पानी नहीं गिरता, मैं पूरा भर के लाया हूं, किसान मुझसे बहुत प्यार करता है, तो उसको चिढ़ा रहा। जो मटके में आधे पानी है, गिर गया, बदसूरत है, टूटा हुआ, क्रैक है ना, तो उसको चिढ़ा रहा। तो ऐसा रोज चिढ़ाता है। तो एक दिन वो जो टूटा हुआ मटका, उसने किसान से पूछा कि मैं आपका कुछ काम का नहीं, क्योंकि मैं आपको भरपूर पानी नहीं दे पाता, आप जब ले आते हो तो मैं आधा हो जाता हूं, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं आधा हो जाता और मैं टूटा हुआ और मैं सही दिखता नहीं, पर उसके पास भरा रहता, उसको सब प्यार करते, आप भी उससे प्यार करते। तो किसान बहुत खूबसूरत जवाब दिए। जानते हैं, किसान ने कहा कि अब की बार जब आओगे ना, जिस तरफ से तुम्हारी पानी टपकता था उसी रास्ता को तू ध्यान से देखते आना, हरा भरा रहेगा, पर इस तरफ कोई हरा भरा नहीं, यहाँ पर हरा भरा भी रहेगा और फूल खिलता हुआ दिखेगा। तो दूसरे दिन जब देखा तो वो बड़ा खुश हुआ, जिधर से वो पानी गिरते गिरते आता, वहां पर हरा भरा है और फूल, रंग बिरंगी फूल खिल रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है वो रास्ता, पर इस तरफ वैसा खूबसूरत नहीं दिख रहा। बोलता तू शुरू से टूटा हुआ, मुझे पता है, किसान ने कहा मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं तुझसे प्यार करता, मैं इसलिए रखा हूं ताकि तू दूसरों के लिए खेती सींच सके। उसी प्रकार आपको मुझे भी परमेश्वर रखा है। हम हो सकते हैं बदसूरत, हम हो सकते कुछ नहीं आता, हम हो सकते बाइबल ठीक से पढ़ नहीं पाते, हम हो सकता है कि हम विश्वास सही से नहीं कर पाते, पर परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर आपके द्वारा कई सारे घरों में ब्लेसिंग लेकर आएगा, कई सारे लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा, फूल खिलेगी, उद्धार आएगा, शांति आएगी, प्रेम आएगा उनके घरों में। समझ रहे हैं? ओके, विश्वास के विजेता, वचन 33 और 34। विश्वास के विजेता, विश्वास हमेशा विजय, विश्वास हमेशा विजय अनुग्रह से होता है। याद रखिए, विश्वास का विजय कहां पर है? अनुग्रह में है। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, और जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, उस पर अनुग्रह, अब वो अनुग्रह में विश्वास को मजबूत बनाता और वो आगे बढ़ता है। समझ रहे? क्योंकि वह प्रत्येक बातों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास लाता है। विश्वास विजय कैसे लाता? अनुग्रह से। अनुग्रह हमेशा उस विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर के करीब लाता है और प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के द्वारा वो विजय होता है। सोचिए, अद्भुत है ना? और इस प्रकार परमेश्वर को सभी बातों में लाता है। उसको, वो परमेश्वर को सभी बातों में लाता है। वो कुछ भी करे, वो परमेश्वर को लाएगा पहले। समझ रहे? कुछ भी, छोटे से छोटा, अगर वो जूता भी खरीदने जाता है ना, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएगा विश्वास से, और उसको सही मिलेगी। बच्चे का एडमिशन कराएंगे ना, 10 बार प्रार्थना करते। कहीं पर पैसा लगाएंगे ना, तो 10 बार प्रार्थना करते। कुछ भी करते हैं, वो विश्वास करते हैं, अनुग्रह से फिर विजय होते हैं। परमेश्वर की हर एक काम परमेश्वर को बीच में लाते हैं, परमेश्वर के पास लाते हैं, तभी वो विजय होते हैं। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना, जानना। कई बार हम लोग नहीं, कोई बोल दिया कुछ, हम लोग चल दिए, ना दुआ किए ना प्रार्थना किए, कुछ हो गया कांड, तब हम बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, ऐसा ऐसा हो गया। होने के बाद क्यों? जब हड्डी टूटने के बाद प्रार्थना करने से कुछ फायदा नहीं है। हड्डी टूटने से पहले प्रार्थना कर लो, हड्डी ना टूटे।
समझ रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। विजय, विश्वास का विजय अनुग्रह में है, और जो इंसान अनुग्रहकारी है, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास लेकर आता, हर एक काम प्रार्थना के द्वारा हर एक काम करता है। दूसरी बात, विश्वास का धैर्य। 35 से 37 और 39 कोई पढ़िए। 35, 36, 37। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने, बहुत अच्छा। कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और कहाँ पे पढ़ दी? 37 पढ़ रहे हैं। हाँ, 37 के बाद 39 भी पढ़िए। अच्छा। दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। ओके, ये विश्वास का धैर्य। धैर्य हमेशा रुकता है, समझ रहे हैं? हमेशा रुकता है। यहाँ पर कहते हैं कि विश्वास जीवित उद्धारकर्ता का हाथ पकड़े रहता हमेशा, समझ रहे हैं? एक बच्चे अगर कहीं भी जाता है तो अपने माता पिता का हाथ पकड़े रहता है। उसी प्रकार विश्वास जीवित उद्धार करता, हाथ पकड़े रहता, और इस प्रकार हर असंभव बात को पूरा करने के योग्य होता है। आप अगर उद्धारकर्ता के हाथ पकड़ोगे नहीं तो आपका काम सफल नहीं होगा। विश्वासी जीवन का मतलब यही है ना, जीवित उद्धारकर्ता को पकड़े रहो, उसे छोड़ो मत, उसे भूलो मत। कई बार हम जानते हैं वो बीज जो बोया गया था, झाड़ियों के बीच में गिरा, क्या हुआ? बढ़ नहीं पाया। क्या चीज था उसके अंदर? संसार की लालसाएं, अभिलाषाएं, यही चीज उनके अंदर था। इसी वजह से वो बढ़ नहीं पाया। आपके अंदर और कोई चीज होगा तो आप बढ़ नहीं पाओगे। आप उद्धारकर्ता को पकड़े रहो, समझ रहे? एक व्यक्ति, मैंने शायद कई बार मैंने बताया, एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर से गिरा रात के अंधेरे में। वो रिकॉर्ड बनाने के लिए पहाड़ चढ़ रहा था, और बर्फीला पहाड़ है। चढ़ते चढ़ते मुकाम तक पहुंचने से पहले उसका रस्सी टूट गई, समझ रहे? मालूम यहाँ पर लाइट लगाए रहते हैं, हेडलाइट। तो वो चढ़ते थे, रात में भी दिन में भी चढ़ा करता था। और मुकाम तक पहुंचने के लिए इतना बचा हुआ था, इतना से एक हाथ की दूरी, वो रस्सी टूट गया और वो गिरते गिरते नीचे आए। और नीचे आते आते वो प्रार्थना किया और इधर उधर हाथ मार रहा था। प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे बचाओ, और इधर उधर हाथ मार रहा था ऐसे ऐसे। तो उसको एक रस्सी मिला और वो पकड़ ली, वो रस्सी उसे पकड़ ली, और पकड़ते कर थैंक यू परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको एक आवाज आया, परमेश्वर का आवाज आया कि रस्सी छोड़ दे। सोचिए, उसको कहा परमेश्वर ने, जब वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर थैंक यू, उसको एक अंदर से, अंतरात्मा से आवाज आया कि रस्सी छोड़ दे। अंधेरा था, उसकी ये लाइट भी गिर गया था, यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ था वो गिर गया, और उसने उस आवाज को नहीं सुना और रस्सी नहीं छोड़ा। सुबह सूर्य उगा, सुबह तक वो रस्सी पकड़ के रख, सूर्य उगा, समझ रहे? और देखा
तो इतनी ऊंची की दूरी पर अटका हुआ जमीन नीचे कभी कभी आप और मैं भी अपनी मौत से, हालातों से डरते हैं और परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और धैर्य रख नहीं पाते। अगर आपकी अंतरात्मा से कह रहा है छोड़ दे रस्सी, तो छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं? कई बार आप और मैं प्रे करते, प्रार्थना करते हैं, धैर्य रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब परमेश्वर की उत्तर आता है उसका हम सामना नहीं कर पाते। इसीलिए धैर्य रख के आगे बढ़ो। सिमोन धैर्य रखा, आगे बढ़ा। पाप को 12 साल से लहू बह रहे थे, वो हार चुकी थी, अपने जीवन से हार चुकी थी पूरी तरह से। धैर्य था उसके अंदर कहीं ना कहीं से कि मैं यीशु के वस्त्र को छूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। छुपते हुए, कांपते हुए, डरते हुए जाकर यीशु के वस्त्र को छूं, अब वो ठीक हो। कई बार आप और मैं जब विश्वास का कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। ये था विश्वास का धैर्य, विश्वास की प्रशंसा। 38 वचन पढ़िए, 38। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। ओके, कहाँ कहाँ भटक रहे थे ये लोग? जंगलों में, दरारों में छुपे जाकर। क्या हमारी ऐसा नौबत आया है? हम लोग ऐसे परिस्थिति में घूमे? क्या आप 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना तक जंगल में रहे हो? नहीं। सोचिए, जंगलों में रहे, दरारों में। परमेश्वर विश्वास पर किए जाने वाली भरोसे पर ध्यान रखता है। परमेश्वर विश्वास किए गए भरोसे पर, किए जाने वाले भरोसे पर, जितना भी आप विश्वास से काम करोगे, किए जाने वाली चीजों पर, उस पर ध्यान रखता है हमेशा। आप कोई भी चीज कर रहे हो आपके जीवन में, अगर आप विश्वास से कर रहे हो तो परमेश्वर उस चीज का ध्यान रखता है। समझ रहे हैं? ध्यान रखता है और उस भरोसे की, अपने द्वारा की गई प्रशंसा की रिकॉर्ड रखता है। वो आने वाले समय में उसके जीवन में प्रशंसा लाएगा, उसके लिए वो रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास से काम किया। विश्वास से वो दरारों में छुपा जाके, विश्वास से वो निडर होकर छतों में जाकर हर एक लोगों को बताया। विश्वास में भूखा रहा, जंगलों में भटकता रहा, विश्वास। समझ रहे? कल हम लोग एक स्टोरी बता रहे, ईर्षा, कृतज्ञता, विश्वासघात। ये आपको रोज जीवन के पास आएगा, खटखटाएगी। आपको एंट्री करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। और ये बड़ी मासूमियत से आएंगे आपके पास। ये हमारे अंदर से ही आता, पुरानी पापी स्वभाव से। ये पुरानी पापी स्वभाव इनको पनाह देता है। समझ रहे? इनको पनाह देता है। और यही लोग आपके जीवन को परमेश्वर से बर्बाद करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आपके विश्वास को गला घोटना चाहते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर की प्रशंसा का पात्र बने, विश्वास में जीवन जिए। समझ रहे? विश्वास का पूर्वाभास, विश्वास का पूर्वाभास का मतलब कि मैं विश्वास किया, पहले से पता चल गया था मुझे। पूर्वाभास, इसलिए मैंने विश्वास किया ना। यीशु मसीह को पूर्वाभास था क्रूस पे मरना, तब भी वो विश्वास किया। करेक्ट? क्या वो चोर को पूर्वाभास था कि वो आज ही यीशु के साथ स्वर्ग में होगा? नहीं था, उसे नहीं था। क्या पौलुस को पूर्वाभास था कि उसे एक दिन सांप काटेगा? नहीं। विश्वास, कई बार विश्वास
क्या बोलते कि विश्वास का पूर्वाभास कैसे 39 वचन में हम लोग जो पढ़िए विश्वास विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे अब हमारे बिना सिद्धांत को न पहुंचे। ओके, आप मुझे आज पूर्वाभास हो चुका है, फिर भी अगर हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो हमारा विश्वास को हम तोड़ रहे हैं। आपको पूर्वाभास हो चुका है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग दिया है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए घर बना रहा है। आप जब इस धरती को छोड़ोगे, अपने हाथों इस संसार के टेम्पररी घर से एक अनंत का घर में आप प्रवेश करोगे, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जहां रहूं तुम वहां रहोगे। सोचिए, ये हमें पूर्वाभास हो चुका है, फिर भी हम ये भी जानते हैं कि संसार का अंत बहुत भयंकर होने वाला है। दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर घमंड, ईर्ष्या, लालच और ये दुनिया की टेक्नोलॉजी परमेश्वर से लोगों को हटा रहा है, फिर भी हम लोग इन सब चीजों के पीछे आज भी दौड़ रहे हैं। किस तरह विश्वास का जीवन है, विश्वास पूर्वाभास हो चुका है। आप जानते हो, आप समझते हो ना कुछ चीजें। विश्वास वर्तमान के परे, विश्वास जो होता है वो वर्तमान से परे रहता है। वर्तमान की चीजों में उसका कोई मतलब नहीं है, इसको कहते हैं विश्वास। पूर्वाभास का मतलब है परे देखता है। इस संसार विश्वास वर्तमान के परे देखता और जानता है कि विश्वास योग्य परमेश्वर भविष्य के वायदों को अवश्य पूरा करेगा। परमेश्वर जो कुछ भी वादा किया है उस चीजों को देखता, भविष्य में जो घटने वाले हैं उन चीजों को वो देखता है, और जो परमेश्वर करने वाले वो अनंत है, वो अमर है, वो निस्वार्थ है ना। एक दिन आपकी सारे आंसू पूछेगा। ये हमें विश्वास की पूर्वाभास है। प्रभु यीशु मसीह वादा किया है मैं जहां रहूं वहां तुम रहो, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे सारे आंसू पूछ डालूंगा, तुम्हारी दुख दर्द, तुम्हारी नाम धराई, ये सारी चीजों को मैं मिटाऊंगा और तुम्हें शांति और प्रेम, और मैं एक दिन मेरे टेबल के साथ, मेरे टेबल ना बैठोगे और मैं तुम्हें परसूंगा। सोचिए, अद्भुत है। प्रेज़ गॉड। ये विश्वास का पूर्वाभास है ना। विश्वास वर्तमान में नहीं जीता है, विश्वास भविष्य में जीता है। इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना। ओके, वचन 40 पढ़िए। ओके, विश्वास का समूह है ये, विश्वास का समूह 40 पढ़िए और 12 का 1। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ऐसा पूरे समूह, विश्वास का समूह इसको कहते हैं। आओ हम साथ मिलकर दौड़े ना। संसार में क्या होता नहीं, संसार में साथ नहीं दौड़े, संसार में कंपटीशन, समझ रहे, कंपटीशन है। अगर कोई जा रहा है तो उसको पैर दे देगा, गिर जाएगा। यही तो संसार है। अगर वो बढ़ रहा, घर कैसे बनाएंगे इतना बड़ा, अब उसको दिक्कत नहीं। कोई कंप्लेन कर दिया, इनकम टैक्स वाले आ गए या कोई और कुछ आ गया। आज संसार में यही सब चीजें हो रहा, धोखा, जलन, ईर्ष्या, इसी से लोग डूबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहते कि विश्वासियों का समूह, आओ हम साथ दौड़े ना। जो गवाहों का बादल हमारे साथ, अद्भुत है। गवाहों का ऐसा बादल, अध्याय 11 में वर्णित, परंतु वह छुड़ाए हुओं के दल का अग्रदूत था। गवाहों का बादल, छुड़ाए हुओं के लोगों का अग्रदूत। आज आप और मैं लोगों को इनकरेज कर सकते, प्रोत्साहन कर सकते,
ना, हम एक समूह की, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हम उसकी भेड़े, गवाहों का बादल है ये ना। देखे कभी बादल, एक टुकड़ा कभी बरसेगा, एक टुकड़ा कटा हुआ, बहुत सारे बादल उधर है, वो गिर रहा? नहीं गिर, नहीं बरस, पूरा क्यों कह रहा गवाहों का बादल, क्यों कह रहा? बड़े बादल ना, एक साथ इकट्ठा हुए बादल बरसेगा, बोलते बादल फट गया भाई, गए सब। सोचिए, हाँ, बादल एक टुकड़ा नहीं बरसेगा, बल्कि सारे बादल जब इकट्ठा होते तब तो बरसते। तो गवाहों की बादल। ओके, आखिरी में हम लोग 2 वचन पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ओके, विश्वास के उदाहरण, विश्वास के उदाहरण, मसीह मतलब विश्वासी, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता। यीशु मसीह विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करता है। समझ रहे? आप किस पर विश्वास करोगे? ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे दे, नहीं, आप यीशु पर, यानी कि विश्वास जो यीशु मसीह है वो विश्वास करता है। विश्वास को उत्पन्न किया उसने पिता से विश्वास किया इंसान बनकर, और उसने विश्वास से काम किया। समझ रहे? लोगों को नहीं कहा हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या दुष्ट आत्मा ग्रस्त वो जो व्यक्ति था, उसका बेटे पर दुष्ट आत्मा था, क्या कहा उसने? क्या कह रहे हो तुम? विश्वास, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता। कोड़ी, हर कोई विश्वास, यीशु मसीह ने उन्हें कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। सोचिए, वो विश्वास क्या करता है। आप विश्वास के कर्ता पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, बस इतना ही करना है और वो सिद्ध करते रहेगा। आप विश्वास करो वो सिद्ध करेगा, आप विश्वास करो वो सिद्ध करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप सिद्ध नहीं हो पाओगे। समझ रहे? सिद्ध करता भी है, वह विश्वास का नमूना और विश्वास का उत्पादक है। समझ रहे? वह विश्वास का नमूना और विश्वास का उत्पादक है। इसीलिए हमें अपनी आंखें उसकी ओर लगा कर रखना है। हमारी जो आंखें उसकी ओर लगाना, हमारी जो आत्मिक जीवन की आंखें उसकी ओर लगाना है। यदि हम उसकी तरह विश्वास रखना चाहते हैं तो हम सिद्धता में आगे होंगे। अगर हम उसकी तरह विश्वास नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अगर वीरता में बढ़ना है, विजयता में बढ़ना है, विश्वास के पहलू बनना है, तो आपको यीशु की ओर ताकते रहना और विश्वास के कर्ता की ओर ध्यान और विश्वास में बने रहना, तभी आप बढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल। आप ऐसा फ्रेंड की तरह हो जाओ, ऐसा ना। एक कहानी से मैं बंद करता हूँ। एक कछुआ एक हिरन, बड़ी बड़ी प्यार था, बहुत प्यार है उनके अंदर, बहुत ही प्यार। ओके, कछुआ पानी से ऊपर आता, हिरन चल के वापस आता, आपस में वो लोग वार्तालाप करते हैं, मस्त रहते हैं। एक दिन हिरन एक शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी ने उसको तीर मारा और वो जख्म की हालत में दौड़ते 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 थक गया और शिकारी उसको पकड़ के बांध के ले जा रहा। तो हिरन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि शिकारी से कि सर मेरा एक दोस्त है, मैं उसको आखिरी बार मिलकर अलविदा कहकर आता हूँ, थोड़ा आप मुझे वक्त दीजिए। तो उसने हिरन के पास
कछुए के पास गया और कछुए से कहा कि दोस्त, मुझे शिकारी पकड़ लिया, हम बिछड़ जाएंगे, अब हम साथ नहीं रह पाएंगे, वार्तालाप नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। तो कछुआ बड़े प्रेम से दोस्ती का फर्ज निभाया। कहा शिकारी से कि मैं आपको बहुत बड़ा कीमती चीज देना चाहता हूं, मेरे दोस्त को छोड़ दो। बोलता कौन सा कीमती चीज? वो पानी में डुबकी लगा, पानी में गया और अपनी जुबान पर एक चमकता हुआ नीचे से हीरा लेकर आया और वो शिकारी को दिया और शिकारी बड़ा खुश हो गया। बोलता कि भाई ये तो बहुत महंगी हीरा है, बहुत महंगी है और बहुत चमकदार है। देखा तो बड़ा खुश हो गया। बोलता ठीक है, मैं तेरे दोस्त को छोड़ देता। उसको वो देखकर लालच आया। उसने मन में सोचा कि यार इसको छोड़ दूंगा तो दूसरा नहीं मिल सकता, मैं दू मांगता हूं उससे। तो बोलता एक काम करो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दे रहा हूं, मुझे और एक ला के दो। तो बोलता पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। वो छोड़ दिया, वो जंगल में चला गया। तो उससे कहा ठीक है, तुम्हारे दोस्त को छोड़ दिया, मुझे और एक ला के दो। बोलता एक काम करो, मैं चला जाऊंगा तो पहचान नहीं पाऊंगा कि कीमती चीज क्या है, पर ये भी मुझे दे दो। मैं इसको लेकर जाऊंगा, इसको देखूंगा, ऐसा मिलता तभी मैं दोनों को ले आऊंगा। तो उसको भी दे दिया, वो लेकर चला गया, वो कभी नहीं आया। तो आज विश्वास का मौका है आपके पास, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा दोस्ती बनाने का ना। ये मौका चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की चीजों में लालच मत करिए, विश्वास का जीवन जिए। परमेश्वर कहा है जब तुम विश्वास का जीवन जियोगे, मैं तुम्हारी प्रशंसा बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं हर एक चीज वो प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हें जरूरत है। वो करेगा, 100% करेगा। गुफा में रहोगे, जंगल में रहोगे, नाले के किनारे रहोगे, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से रोटी का इंतजाम करेगा। जब आप विश्वास से जीवन जियोगे, आप विश्वास का जीवन जियोगे नहीं और परमेश्वर से मांगोगे, तो परमेश्वर कैसे करेगा? कभी कभी हम ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मालूम पड़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। कल प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे तो क्या होएगा? ये भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला, अंधकार में पड़ा रहा। ऐसा जीवन मत जिए। समझ रहे? वो शिकारी की तरह लालची मत बनो। प्रभु यीशु जो दिया है उसी में संतोष, खुशी से रहो। करे जानते हैं रोमियो का 16 और वचन 20 में आपके पैर के नीचे परमेश्वर ने किसको कुचलवाया? शैतान को। डरने की जरूरत नहीं, आपके पैर के नीचे आप कुचल दिए हैं, आप डरिए मत। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहनों को विश्वास में, वीरता, सामर्थ्य में और एक पहलू बनकर प्रभु यीशु तेरे उस जीवन की पुस्तक में दर्ज हो और एक दिन इनकी महिमा प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों को विश्वास में जीवन जीने में आप मदद करो। धन्यवाद देते। यहाँ पर सभी लोगों की आंखें बंद है, सबकी सर झुकी। कोई भाई बहन पहले ही प्रार्थना नहीं की तो आज मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देता, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। एक गीत गाते। यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं।
यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, विश्वास का जीवन जीने में हमारी मदद करें ताकि हम एक अच्छा वीर, विश्वास का वीर बन सके, एक विश्वास का विजेता बन सके, या सामर्थ्य बन सके, या विश्वास के धर्मी इंसान बन सके, और पिता एक विश्वास का संदेशवाहक बन सके। आप हमारी मदद करें, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक लोगों को कोई घटी कमी हो प्रभु दूर करना, शरीर को भला चंगा रखना, कोई कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु, कहीं पैसा लोगों की अटका हुआ प्रभु आप रास्ता खोलो पिता, शरीर को ठीक ठाक रखो प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, जॉबलेस या जॉब की तलाश है प्रभु यीशु आप अगुवाई करो, सुरक्षित रखो, घर की घटी कमी को दूर करो, आने जाने में सब हमेशा सुरक्षित रखो पिता, और विश्वास से हर एक काम करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।